ईश्वर ने इस पृथ्वी पर बहुत ही खूबसूरत अनगिनत सुंदर चीज़ें बनाई हैं। ऊंचे पर्वत, गहरी नदियाँ, चमकते तारे, विशालकाय पेड़, मनुष्य, नन्हे जीव। इन्हीं में से एक है छोटी सी चींटी, जो आकार में भले ही छोटी हो पर हिम्मत में किसी से कम नहीं। आज की जो कहानी है वो ऐसी ही एक चींटी के साथ जुड़ी हुई है। रेत के एक सुनसान टीले पर एक छोटी सी चींटी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। वो बाकी चींटियों की तरह रोज खाने की तलाश में निकलती, कतार में चलती, दाने ढोती और शाम तक थककर अपने बिल में लौट आती। लेकिन चिंकी बाकी सबसे अलग थी, क्योंकि उसके मन में सवाल बहुत थे। हम इतने छोटे क्यों हैं? वो पूछती। क्यों हमें हमेशा लाइन में चलना पड़ता है? बाकी चींटियां कहती, सवाल मत पूछ, काम करो, यही भगवान की मर्जी है। पर चिंकी के मन को चैन नहीं पड़ता था। वो सोचती, अगर भगवान ने हमें बनाया है तो क्या वो हमारी बातें भी सुनते हैं? एक दिन भीषण गर्मी थी। रेत इतनी गर्म थी कि पैर जल रहे थे। चिंकी का एक दोस्त मोती धूप में फंस गया। बाकी सब चींटियां डर के मारे पीछे हट गईं, पर चिंकी ने अपनी छोटी सी ताकत जुटाई और मोती को रेत से बाहर खींच लिया। वो थक कर बैठ गई और आकाश की ओर देखा। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, भगवान, अगर आप सच में हैं तो प्लीज थोड़ा बादल भेज दो। कुछ ही मिनटों में आसमान पर एक काला बादल आया। हवा चली, ठंडी बूंदें गिरी। बाकी चींटियां हैरान थीं। चिंकी ने तो भगवान को बुला लिया। चिंकी मुस्कुराई, पर उसे लगा शायद ये इत्तेफाक था। अगले दिन उसका बिल टूट गया। बारिश ने घर बहा दिया था उसका। सब परेशान थे। चिंकी ने फिर आसमान की तरफ देखा। भगवान, क्या आप हमें नया घर देंगे? तभी पास ही एक पुराना पेड़ गिरा और उसकी जड़ के नीचे एक गहरी सूखी जगह मिली, बिल्कुल घर जैसी। सब चींटियां वहां जा बसी। अब सब चिंकी को भगवान की दूत कहने लगी, लेकिन चिंकी को अंदर अंदर शक था, क्या सच में भगवान मुझसे बातें करते हैं या मैं बस किस्मत वाली हूँ? एक रात चिंकी जाग रही थी। चांद की रोशनी रेत पर बिखरी थी। वो अकेली बाहर निकली और बोली, अगर आप सच में हैं तो मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर हवा चली, रेत सरकने लगी और धीमी सी आवाज आई, चिंकी। चिंकी डर गई, पर आवाज बहुत कोमल थी। कौन? उसने पूछा। आवाज बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रही थी। मैं हर उस दिल में रहता हूँ जो सवाल करता है, जो डरता है और फिर भी कोशिश करता है। चिंकी की आंखें फैल गईं। तो आप भगवान हैं? नाम मायने नहीं रखता, आवाज बोली। महत्व ये रखता है कि तुमने किसी और के लिए क्या किया। जब तुमने अपने दोस्त को बचाया, वो मैं था जो तुम्हारे अंदर था। चिंकी बोली, तो क्या मैं आपसे अब बात कर सकती हूँ? आवाज हंस पड़ी। तुम हमेशा बात करती हो चिंकी, हर मदद में, हर दया में, हर साहस में। चिंकी चुप रही। उसे पहली बार समझ आया कि भगवान कहीं आसमान में नहीं रहते, वो हर जीव के अंदर हैं। अगली सुबह जब चिंकी ने सबको ये बताया तो सारी चींटियां उस पर हंस पड़ी। कहते कि भगवान चींटी से बात करेंगे क्या? ये तो मजाक है। दिन बीतते गए। रेत का टीला अब हरा भरा होने लगा, क्योंकि चिंकी ने सबको सिखाया कि मिलकर काम करो, बांटो और किसी को अकेला मत छोड़ो। जहाँ पहले सिर्फ बिल थे, अब वहाँ छोटे छोटे बगीचे आ गए। और जब भी कोई पूछता भगवान कहाँ हैं, चिंकी बस आसमान की ओर नहीं बल्कि अपने दिल की ओर इशारा करती। वो जानती थी कि भगवान बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने के लिए मौन रहना चाहिए। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ी सच्चाई समझ लेते हैं। भगवान दूर नहीं, वो हमारी अच्छाई, दया और साहस में छिपे हैं। वो हमारे दिल में रहते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारा प्यार करना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।